पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ चौधरी शुगर मिल की कि क्या चौधरी शुगर मिल भी हुदैबिया पेपर मिल्स की तरह एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के तौर पे भी काम कर रहा था। इसकी तफसीलात क्या है, ये मामला शुरू कब से हुआ, क्या मामलात हैं, नायब मरियम नवाज साहिबा को क्यों बुला रही है इस वाले केस में। ना सिर्फ ये एक प्ली बारगेन भी हुई है, टेक्नोमैन ने तकरीबन 2.2 अरब की है और ये उस केस में जिसको कि ओमनी ग्रुप और जाली अकाउंट्स का केस कहा जाता है, जिसमें कि कोई 85 किलोमीटर तक 132 केवी की लाइन बिछाने का ठेका मिला था सिंध में, लेकिन ये पैसे दुबई के एक अकाउंट में कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दिए और इसमें जब लोगों को पकड़ा गया है तो उसमें 2.2 अरब रुपए वापस हुए। ये क्रेडिट जाता है FIA की टीम, जिसमें कि डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन, GIT के अफराद और नैब के वो प्रोसिक्यूटर्स जो इस केस को इफेक्टिवली परस्यू कर रहे थे, और 2.2 बिलियन की पहली प्ली बारगेन इसमें आ गई है। तो ये मामला क्या था और क्या आगे आइंदा जाके साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब भी कोई प्ली बारगेन कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर इन लोगों ने बाहर जाना है तो ये प्ली बारगेन करें। तो इस जाली अकाउंट्स केस में पहली प्ली बारगेन तो हमें नजर आना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, हुकूमत ने एक फैसला किया है कि पेट्रोल की कीमतें आज रात 12 बजे से बढ़ जाएंगी और इसमें हमारे जितने भी कैमरामैन हैं, हमारा स्टाफ कहता है कि इस इशू पे ज़रूर बात की जाए कि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और अब जब ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई में मज़ीद इजाफा भी होगा। लेकिन हुकूमत को नाज़रीन लोगों का ख्याल भी है और रोटी और नान की जो कीमतों में इजाफा हुआ था उस हवाले से आज फैसला हुआ है कि 1 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और बताया जा रहा है कि ये वाली सब्सिडी उस 2 अरब रुपए की सब्सिडी से मुख्तलिफ है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में तंदूरों को दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या करती थी, ये 2 अरब रुपए तंदूरों में झोंक दिए गए जिसका कुछ पता नहीं लगा। पीपल्स पार्टी इस पर सवाल उठाती थी, लेकिन ये तहरीक इंसाफ की सब्सिडी है और इसकी कहा जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी भी होगी। ये उस तरह की सब्सिडी नहीं है। जो गैस है, तंदूर, जो छोटे तंदूर हैं जहाँ पे आपको रोटी मिलती है, नान मिलता है, तो उनको ये सब्सिडी होगी जिससे कि नान और रोटी की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन सवाल यकीनन ये बनता है कि जब एक पूरी साइकिल चल रही है महंगाई की, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है और गैस भी बढ़ रही है, तंदूरों पे कम होगी, तो कितने अरसे तक ये 1 अरब रुपए की सब्सिडी जो है आवाम को रिलीफ मुहैया कर सकेगी? इसके सस्टेनेबल सोल्यूशन हुकूमत क्यों नहीं निकाल रही? और ये 1 अरब रुपए का चूना जो है ये भी आवाम ही को लग रहा है सब्सिडी की शक्ल में। तो ये वाले सारे नाज़रीन मामलात हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चौधरी शुगर मिल की और हमारे साथ वजीर मुमलिका एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। और चौधरी शुगर मिल के हवाले से नाज़रीन, आज मरियम नवाज साहिबा नैब में पेश हुई। नैब ने जो उनसे सवालात किए थे वो सवालात क्या थे और किन सवालात के वो जवाबात नहीं दे सकी, इस हवाले से नाज़रीन क्या सवालात हुए, आइए देखते हैं। 23 जुलाई 2019 को नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से मैसर्स चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी में मरियम नवाज को तलब किया। नैब के मुताबिक अब तक होने वाली तहकीकात के नतीजे में ये बात सामने आई कि मरियम नवाज 1995 से चौधरी शुगर मिल की शेयर होल्डर है। नैब ने इस केस की इंक्वायरी में मजीद पेशरफ के लिए मरियम नवाज को दर्ज झेल तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया। नैब ने मरियम नवाज को 1995 से अब तक उनके नाम पर खरीदे गए शेयर्स की तफसीलात, शेयर्स कैसे खरीदे गए और कैसे मुंतकिल किए गए, इसकी तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया। नैब ने मरियम नवाज को गैर मुल्की शहरियों, जिनमें 2 मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरी, 1 बरतानवी शहरी और 1 सऊदी शहरी के साथ माली मामलात की तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म दिया। मैसर्स शमीम शुगर मिल्स लिमिटेड में की गई सरमायाकारी और कर्जों की फराहमी की तफसीलात भी मांगी गईं। इसके अलावा बजरिया टेलीग्राफिक ट्रांसफर से बैरूनी मुमालिक से मौसूल और भेजे जाने वाली रकूम की तफसीलात भी मांगी गईं। मरियम नवाज को नैब ने यह भी कहा कि अब तक खरीदी गई तमाम जायदाद की असल कीमत की तफसीलात फराहम करें। जी नाज़रीन, ये वो चीज़ें थी जो मरियम नवाज साहिबा से पूछी गई, सवालात किए गए, लेकिन ये बुलाया क्यों गया, अब बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या कोई ऐसी चीज़ थी कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अलर्ट्स हुए रेज? चौधरी शुगर मिल का मामला क्या है, आइए ये देखते हैं।
30 सितंबर 2010 को SCCP ने चौधरी शुगर मिल्स के सालाना ऑडिटेड अकाउंट में तजादात और मनी लॉन्ड्रिंग के खदशात के पेश नजर एक इंक्वायरी शुरू की। जब ये इंक्वायरी शुरू की गई तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी थे। SCCP ने इस ज़िम्न में बरतानिया के होम ऑफिस को भी खत लिखा था कि हम चौधरी शुगर मिल्स की जानिब से एक्सपोर्ट जाहिर की गई एक ट्रांजैक्शन की तहकीकात कर रहे हैं। बरतानिया के होम ऑफिस को लिखे गए इस खत के मुताबिक तकरीबन 740 मिलियन रुपए की इस रकम के बारे में SCCP को खदशात थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई और हकीकत में बरतानिया में चीनी बरामद नहीं की गई, बल्कि जाली एक्सपोर्ट दिखाकर सिर्फ बरतानिया से रकूम मंगवाई गई हैं। SCCP ने अपने खत में यह भी जानना चाहा कि आया क्या बरतानिया में इस ज़िम्न में मनी लॉन्ड्रिंग की कोई तहकीकात की जा रही है। इस खत में हसन नवाज की बरतानिया की कंपनियों का भी जिक्र किया गया और साथ ये भी लिखा गया कि इनकी पाकिस्तान में रमजान शुगर मिल्स और चौधरी शुगर मिल्स हैं। बरतानिया के होम ऑफिस को लिखे गए इस खत में हसन नवाज की दीगर कंपनियों में क्यू होल्डिंग का भी जिक्र है कि इस कंपनी ने कुंबर ग्रुप से 1.7 मिलियन पाउंड हासिल किए और लिखा गया कि किसी खानदान के फर्द ने कर्जा दिया और कैपिटल FZE का भी जिक्र इस खत में मौजूद था कि हसन नवाज की एक और कंपनी क्विंट पेडिंगटन ने कैपिटल FZE से कर्जा हासिल किया हुआ है। ये राज तो पनामा GIT के बाद खुला कि कैपिटल FZE वही कंपनी थी जिसके मैनेजर की नौकरी का इकामा नवाज शरीफ ने ले रखा था। चौधरी शुगर मिल्स की ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। जनवरी 2018 में नून लीग की हुकूमत के दौरान फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने चौधरी शुगर मिल्स में मशकूक ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की। अक्टूबर 2018 में नैब ने चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात शुरू की। नैब के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इनका खानदान, अब्बास शरीफ और इनका खानदान इस कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं। इन अफराद के अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात और बरतानिया के चंद शहरी भी चौधरी शुगर मिल्स के शेयर होल्डर्स दिखाए गए। जराये के मुताबिक 2001 से 2017 तक चौधरी शुगर मिल्स में अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई। ये सरमायाकारी गैर मुल्कियों ने की। इन गैर मुल्की बाशिंदों को लाखों की तादाद में चौधरी शुगर मिल्स के शेयर्स भी मुंतकिल किए गए। बाद में शेयर्स मरियम सफदर, हसन नवाज, हुसैन नवाज और नवाज शरीफ के नाम वापस मुंतकिल किए गए। जराये के मुताबिक इन शेयर्स में किसी किस्म का लेन देन नहीं हुआ और बिना किसी रकम ये शेयर्स मुंतकिल किए गए। जराये के मुताबिक बगैर किसी रकम के इन शेयर्स का शरीफ खानदान के नाम मुंतकली का मतलब है कि इन गैर मुल्कियों को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल किया गया। ये सरमाया दर हकीकत इन गैर मुल्कियों का नहीं था, बल्कि शरीफ खानदान ने इनका नाम इस्तेमाल करते हुए अपना काला धन सफेद किया। जराये के मुताबिक यूसुफ अब्बास और मरियम नवाज इस ज़िम्न में होने वाली इंक्वायरी में इन गैर मुल्कियों के हवाले से ये ना बता सके कि सरमायाकारी करने वाले ये गैर मुल्की कौन थे, शेयर्स खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। बाद में बिना रकम लिए इन गैर मुल्कियों ने ये शेयर्स शरीफ खानदान को क्यों मुंतकिल किए। यूसुफ अब्बास और मरियम नवाज दौरान इंक्वायरी इन सवालात का जवाब ना दे सके। जी नाज़रीन, और ये इंक्वायरी चल रही है नैब लाहौर में, जहां DG सलीम शहजाद और उनकी टीम इस केस पे उन्होंने काफ़ी काम किया है और जो सवालात थे, जो अक्सर सवालात आज किए गए मरियम नवाज साहिबा से, उसके वो जवाबात नहीं दे सकी और इसी सिलसिले में उनको और उनके कज़न को दोबारा 8 अगस्त को बुला लिया गया है। बेशक शहजाद अकबर साहब, इस पे हवाले से हमें कुछ इतलात आ रही हैं कि जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसमें जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अलर्ट जनरेट हुआ वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। वो अमाउंट आप बता सकते हैं कितना है? देखिए, अभी तो ये केस चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है और एग्जैक्ट अमाउंट तो मेरे भी यादाश्त में नहीं है, लेकिन ये केस सिर्फ फाइनेंशियल 4 करोड़ 80 लाख डॉलर का कोई फिगर, इस तरह का फिगर है। ये भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है इस कंपनी को लेके
इस कंपनी और चौधरी शुगर मिल और हुदैबिया पेपर्स में बड़ी मुमासलत है, क्योंकि अगर आप इस केस की हिस्ट्री देखें चौधरी शुगर मिल की, तो ये आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले SCCP में भी ये केस का आगाज़ हुआ था। SCCP जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने इसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेके एक चिट्ठी लिखी थी SEC UK को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन UK को। उसके बाद अगर आप इजाज़त दें तो मैं नाज़रीन, ये वो केस है जब 2016 में हमने इसको हाईलाइट किया तो SCCP में ज़फ़र हिजाजी साहब होते थे चेयरमैन, और कहा जाता है कि जी बादशाह से उससे ज़्यादा लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में डॉक्यूमेंट टैंपर किए और बैक डेट में इन्होंने ये इंक्वायरी बंद की थी, जिसका बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जिक्र कर रहे थे। और क्या केस था, आइए देखते हैं। SCCP का ये अगस्त 2011 का लेटर आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, और ये डायरेक्टर इन्फोर्समेंट SCCP इन्होंने लिखा बरतानवी हुक्काम को। खत के चौथे पैराग्राफ में लिखा है कि ये तहकीकात SCCP इसलिए कर रहा है क्योंकि चौधरी शुगर मिल की एक ट्रांजैक्शन के होने के नतीजे में एक अलर्ट जारी हुआ। ये ट्रांजैक्शन तकरीबन 700 मिलियन रुपए की थी, और इस खत में SCCP का कहना है कि इस ट्रांजैक्शन के जराए बरामद जाहिर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की गई है। इससे अगले सफ़े पर जाते हैं तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वजीर आज़म के साहबजादे और लंदन के बड़े बिजनेसमैन जनाब हसन नवाज साहब हैं। इस खत में हसन नवाज शरीफ की कंपनियां भी दिखाई गई हैं, और साथ ही चौधरी शुगर मिल और रमजान शुगर मिल का जिक्र भी किया गया है। इसके हवाले से भी यही बताया गया है कि जनाब ये भी हसन नवाज के क्लोज रिलेटिव की है। तो मिलियंस ऑफ पाउंड्स की ये ट्रांजैक्शंस, लेकिन SCCP ने ये तहकीकात का आगाज उस वक्त किया था जब पानामा पेपर्स नहीं हुए थे, और इसके बाद से अब तक इस पे कार्रवाई नहीं हुई। तो अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि SCCP जब इस पे कार्रवाई बाकी पानामा पेपर्स वाले पे करेगी तो क्या इसका अंजाम भी यही होगा जैसे कि इस वाले खत का हुआ। मान से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये खत हमने 2011 में लिखा था, और इसके बाद जब हमने ये जानने की कोशिश की कि जनाब इस खत पे कार्रवाई क्या हुई, तो फिर पता ये लगा कि 2013 में क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई थी, तो इसके बाद इस पे मजीद कार्रवाई नहीं हो सकी। क्यू होल्डिंग का इस खत में जी नाज़रीन, बिर साहब आप इसी का जिक्र कर रहे थे, इसी SCCP के खत का, और फिर ये डॉक्यूमेंट टैंपर हुआ और बैक डेट में ये इंक्वायरी बंद कर दी गई। जी बिल्कुल, और यही चीज़ को हाईलाइट भी किया गया JIT की तरफ से। और उसके बाद आप जानते हैं कि उस वक्त तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी की हुकूमत थी, तो अभी इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, और इसी केस के सिलसिले में शायद मरियम साहिबा को बुलाया गया होगा, क्योंकि इस केस के अंदर जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि एक बड़ी अनयूजुअल चीज़ है कि एक शुगर फैक्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर एक तो है कि उसकी इनकॉर्पोरेशन के अंदर एक काफ़ी बड़ा, मैं एक और नाम भी फेंक रहा हूँ, अभी अगले दिनों में चीज़ें नहीं आएंगी, एक कंपनी है शेड्रॉन जर्सी के नाम से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, शेड्रॉन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड। और नाज़रीन चले आप पहले बात कर लें, उसके बाद में नाज़रीन को कुछ और बताऊं। उसमें बड़ी एक अचंभे की बात है जो आपने भी अपने प्रोग्राम में शायद पहले हाईलाइट की है और माजी में भी आती रही है। फिर आपको पता है जब मिली भगत शुरू होती है, वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी अक्सर कहते हैं कि ये एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, चार्टर ऑफ करप्शन था। तो पहले एक चीज़ शुरू करती है, एक इदारा शुरू करता है, फिर उसके बाद उसको दबा दिया जाता है। लेकिन ये जो शेड्रॉन जर्सी है, इसके जब आप पेपर्स को देखते हैं, और ये SCCP के रिकॉर्ड का भी हिस्सा है और पिछले 7 साल से रहा है, इसका एक मिनट बैर साहब, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। शेड्रॉन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड, ये इस वक्त SCCP के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है, बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। और ये शेड्रॉन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड से कितने पैसे रेस किए गए? अभी की बात नहीं है, ये $20 मिलियन इससे रेस किए गए, बिल्कुल रेस किए, यही फिगर है, बिल्कुल रेस किए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, और ये पैसे आए चौधरी शुगर मिल्स में, बिल्कुल आए। लेकिन जो काम नहीं हुआ, और अब जो कहते हैं कि अब जो हो रहा है कि इन इदारों को जब आपने पहले मफलूज किया था तो एक बेसिक हकीकत वो नहीं देख सके। वो बेसिक हकीकत ये थी कि ये दो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, एक उधार देने वाला है, एक उधार लेने वाला है, दोनों के ऊपर सिग्नेटरीज एक है, शेड्रॉन जर्सी पे और चौधरी शुगर मिल पे, दोनों पे सिग्नेटरीज एक है। कौन है सिग्नेटरी? एक साहब हैं, वो कोई मुलाजिम होंगे। लेकिन क्या ये बात काफी नहीं होनी चाहिए थी आज से 10 साल पहले इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? नहीं, तारिक शफी नहीं, कोई और है। लेकिन क्या ये चीज काफी नहीं होनी चाहिए थी इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आपको एक कर्ज दिया जा रहा है,
जो बेसिकली बेसिस फराहम करता है उस वक़्त की हुक्मरान ख़ानदान की शुगर फैक्ट्री लगाने के लिए, और उसको जो कर्ज दे रहा है वो भी वही है जो कर्ज ले रहा है, दोनों का सिग्नेटरी सेम है। ये तो पहला सस्पेशन होना चाहिए था ना अगर इदारा आज़ाद होता। बात यहाँ तक नहीं आ जाती। उसके बाद अब आप इसको आगे लेके चलिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये फैक्ट्री लगी कैसे, शुगर मिल लगी कैसे, और शुगर मिल लगने के बाद इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद इसके अंदर फर्दर इक्विटी इंजेक्शन होती है। अब वो इक्विटी इंजेक्शन यानी कि उसके अंदर मजीद पैसा डाला जाता है। वो कौन लोग हैं? अगर आप एससीसीपी का रिकॉर्ड देखें, मिलियंस ऑफ शेयर, एक शेयर की जो फेस वैल्यू है चौधरी शुगर मिल के मुताबिक वो 10 रुपए डाली गई है। अब मिसाल के तौर पे मरियम साहिबा से एक सवाल जो बनता है, मैं समझता हूं नैब को जरूर करना चाहिए होगा और आज शायद उन्होंने किया हो, कि माजी में उस वक्त से बहुत पहले जब उन्होंने वो फेमस इंटरव्यू दिया था कि मेरा पाकिस्तान क्या इसके बाहर से भी कोई असासे नहीं है, उसमें इंटरव्यू देने से काफ़ी अरसा पहले उन्होंने 9 मिलियन 90 लाख शेयर्स खरीदे चौधरी शुगर मिल में, किसी रिश्तेदार से नहीं, एक गैर मुल्की से। अब यहां दो सवाल पैदा होते हैं। इस चीज का क्या सबूत है कि इस गैर मुल्की ने आपकी कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए? क्योंकि ये सबूत दिखाने के लिए आपको सबसे पहले उस गैर मुल्की की कोई ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी, आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री की परमिशन दिखानी पड़ेगी कि जब भी कोई पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की या कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है या शेयर करता है इतने मैसिव पैमाने पे, तो कोई उसकी सिक्योरिटी चेक भी होता है। चलें उस चीज़ को छोड़ देते हैं, कोई मनी ट्रेल तो दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने इन्वेस्ट किया। आपने इन्वेस्ट उन्होंने कर दिया, उसके बाद आपने उनसे खरीद भी लिए। अब एक तरफ आपका बयानिया ये है, आपका स्टेटमेंट ये है, आपके टैक्स रिकॉर्ड्स ये हैं, आपके पास 90 लाख शेयर खरीदने के लिए 10 रुपए की फेस वैल्यू के मुताबिक 90 लाख रुपए नहीं है, 90 करोड़ सॉरी। अब आपने 90 लाख शेयर्स 90 करोड़ के अपने उस बयान, मशहूर बयान से पहले कि आपके पास पाकिस्तान तो क्या इसके बाहर भी कोई असासा नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, तो आपने 90 करोड़ के शेयर कैसे खरीद लिए? ऑलमोस्ट 1 अरब रुपया बन जाता ना, वो आपने कैसे खरीद लिए? और मैं तो आज सुन रहा था, कई जगह रिपोर्ट भी हुआ था कि आज उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा मुझे तो नहीं पता। बात यह है कि आपके नाम के ऊपर अब ये जो कंपनी है ये सपोजिटली ना सिर्फ ये बिजनेस कर रही है बल्कि शुगर एक्सपोर्ट भी कर रही है सो कॉल्ड, और उसके साथ साथ इसी इंडस्ट्री में से फर्दर इंडस्ट्रीज भी बन रही हैं। तो सवाल तो करना बनता है कि इसके अंदर जो बाहर से पैसा आ रहा है जिसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे शो कर रहे हैं, पहला सवाल ये बनता है क्या पैसा आया? दूसरा सवाल ये बनता है वो इन्वेस्टर्स कौन है जिन्होंने आपके अंदर पैसा लगाया? और तीसरा सवाल यह है कि क्या वो पैसा वाकईतन आया या फिगर फजिंग हुई है? क्योंकि अगर आप हुदैबिया पेपर मिल के केस को देखें और चौधरी शुगर मिल के केस को देखें, जिसके केस की इन्वेस्टिगेशन दबाने के लिए मैं ये हल्फन कहने को तैयार हूं, पिछले 10 सालों में इतना प्रेशराइज किया गया, एससीसीपी को, नैब को, यहां पे केसेस खुलते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो इस केस में तो बहुत कुछ नजर आ रहा है। अच्छा, आपने चंद्रन जर्सी का किया, मैं शेयर होल्डिंग के ऊपर भी आता हूं दोबारा। और नाज़रीन, चंद्रन जर्सी हवाले से हमने भी अपने प्रोग्राम में उठाया था और इसका जिक्र स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव जो वेबसाइट वर्ल्ड बैंक ने मेंटेन की हुई है उस पर पहली दफ़ा आया था, और हमने अपने ही प्रोग्राम में इस पर जब सवाल रेज किया था $20 मिलियन कैसे रेज हुए, क्या सवाल था, आइए देखते हैं। अच्छा चलें, अदील राय साहब ने आज नहीं रखा, वो कह रहे हैं दोबारा रख लेंगे। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने, क्योंकि जब हमने ये किया तो इस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन, मुझे अच्छी तरह याद है, रात 9:30 बजे क्लैरिफिकेशन दी, और अगले दिन सुबह ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट था तो बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर चंद बहुत अहम सवाल इसी कंपनी के हवाले से उठाए थे। वो सवाल क्या थे, वो सवाल देखते हैं, क्योंकि इस इशू को फिर दबाने की कोशिश की गई। और जो सवाल बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब उठा रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे, उनके जवाबात मालूम करने की कोशिश करेंगे बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से। क्या सवाल उठाए थे, आइए देखिए। स्टेट बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर साहब फरमाते हैं, Shadwell was created to fund $20 million for Chaudhary Sugar Mills. The special public vehicle was created by Faisal Bank.
who was the owner of Chevron. This is a normal and usual mode to finance companies in distant markets by international financiers. मैं इस प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं जानता हूं और अभी बताऊंगा किस तरह ये इलीगल है. The loan created by Faisal Bank through a subsidiary was fully repaid 15 years ago. ये 15 साल पहले का मुलाजा कर रहे, 15 साल पहले ये लोन पे कर दिया गया उस कंपनी से, उस इंटरनेशनल बैंकिंग कंपनी से जिसको जाहिर नहीं किया गया, जिससे $20 मिलियन लिए थे. The Prime Minister and his family members never owned this company, यानी Chevron. अब सवाल जो उठते हैं, Chevron को ये ओन नहीं करते, तो Chevron कर्जा क्यों लेती है इनके वास्ते? किसने Chevron का दिमाग खराब किया है? कौन? अच्छा, आप 15 साल आपने 15 साल, आज 2016 है, 15 साल पहले वापस कर दिया करता. ये कहता है स्टेट बैंक 2000 ले ले, यानी कंपनी उससे पहले बनी. कंपनी कब बनी? जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान था. फैसल बैंक को दबाव डाल के फैसल बैंक से $20 बिलियन दिए गए और फैसल बैंक पर सारी लाइबिलिटी डाली गई. ऐसा कारोबार तो मुझे भी इजाजत दे दो, अगर मिल जाए तो क्या बात है, हमारे न्यारे हो जाए. मुझे इजाजत नहीं देते हो तो मेरे बेटे को इजाजत दे दो कि लाइबिलिटी बैंक ले रहा है. जो भी उस वक्त, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, फैसल बैंक की मैनेजमेंट थी, उन्होंने भी जुर्म किया है, काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, फ्रॉड किया, फ्रॉड ऑन द बैंक शेयर होल्डर, इक्विटी होल्डर, ऑन द बैंक अकाउंट होल्डर, उन सब पे फ्रॉड किया है. कि एक लोन लेके फैसल बैंक लोन लेता है और फायदा उसको शरीफ खानदान की शुगर मिल को दे दिया जाता है. और ये कब होता है? ये कब होता है? जब वजीर आजम पाकिस्तान है. इस पे नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 ज़ेली शिक्स 8 बराए रास्त लगती है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी. 14 साल इसकी सजा है. यूसुफ रजा गिलानी ने उनको इसी शिक के तहत सजा हुई. उसने क्या किया था? उसने सिर्फ मुलाजमतें दी थी, कोई फर्जी काम नहीं किया था, कोई फर्जी चेवरॉन कंपनी नहीं क्रिएट की थी. जी नाज़रीन, ये पार्लियामान के फ्लोर पे सवालात उठाए बैरिस्टर एतजाज एहसन ने, उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी थे सेनेट में, कि फर्जी चेवरॉन जर्सी किसने क्रिएट की? क्या चेवरॉन जर्सी का दिमाग खराब था कि $20 मिलियन का लोन रेज करे और उसके बाद चौधरी शुगर मिल को दे? स्टेट बैंक का इसमें क्या किरदार था? ये वो सवालात हैं जिसके जवाबात आज तक नहीं दिए गए. और हमने जब ये प्रोग्राम नाज़रीन चलाया था तो उसके 1 घंटे बाद, क्योंकि उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब उस वक्त मुल्क के वजीर आजम थे, और उसके आधे घंटे बाद स्टेट बैंक ने क्लैरिफिकेशन दी थी और अगले दिन एतजाज साहब ने ये पार्लियामेंट में तकरीर की थी. और हमने चलाया क्या था, आइए देखते हैं. 90 की दिहाई में होने वाली एक सरकारी तहकीकात में भी चेवरॉन जर्सी नामी कंपनी का जिक्र मिलता है कि इस कंपनी को इस्तेमाल करके कम से कम $15 मिलियन का फायदा शरीफ खानदान ने हासिल किया. 10 अप्रैल 2016 को पावर प्ले के एक प्रोग्राम में जब हमने इंकशाफ किया कि शरीफ खानदान की चेवरॉन जर्सी नामी एक ऑफशोर कंपनी रही है और वर्ल्ड बैंक और यूएन की मुश्तरका वेबसाइट पर इसका नाम भी मौजूद है, तो इस प्रोग्राम के कुछ ही घंटों बाद स्टेट बैंक के हुक्म पर एक प्रेस रिलीज जारी की गई. ये प्रेस रिलीज रिपोर्टर्स को मोबाइल फोन पर SMS की गई थी
और इसके मुताबिक चंद्रन जर्सी चौधरी शुगर मिल के लिए $20 मिलियन फंड करने के लिए बनाई गई थी। यह स्पेशल पर्पस व्हीकल फैसल बैंक ने बनाई थी। स्टेट बैंक के मुताबिक ये एक आम तरीकाकार है जिसके तहत इंटरनेशनल सरमायाकार दूर दराज मार्केटों में कंपनियों में सरमायाकारी करते हैं। फैसल बैंक का लोन 15 साल पहले अदा कर दिया गया था। वजीर आजम या इनकी फैमिली में से कोई इस कंपनी का मालिक। जी नाज़रीन, ये वो रिपोर्ट थी जिसके बाद स्टेट बैंक ने अपनी तरफ से तो क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन उसमें कंफर्म कर गए चीज़ें और फिर बैरिस्टर एतजाज अहसन ने अगले दिन पार्लियामान के फ्लोर पर सवालात उठाए। जो सवालात बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने उठाए, अब वो कितने जेन्युइन है और इस पे फैसल बैंक की मैनेजमेंट, स्टेट बैंक की मैनेजमेंट, SCCP के लोग जो फैसिलिटेट कर रहे थे, वो सब भी इसमें काबिल दस्तंदाजी जुर्म उन्होंने की है। जी बिल्कुल, देखिए बात यह है कि एक कंपनी है शेड्रोन जर्सी जो अक्टूबर 1991 में इनकॉर्पोरेट होती है और 92 में वो चौधरी शुगर मिल को एक कर्जा दे देती है। तो सवाल तो उठता है, और फिर वो कंपनी बड़ी ही तेज रफ्तारी से अक्टूबर 2001 को डिसॉल्व कर दी जाती है। अब देखना यह है कि ये कंपनी अगर कर्ज देने वाली थी तो इसने कितनी कंपनियों को कर्ज दिए और कौन से इसने कर्जे दिए। अगर ये एक जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन होती, इसे कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, कि एक कंपनी क्रिएट की जाती है महज इस पर्पस के लिए कि आपने अपना काला धन सफेद करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई, उससे आपने कर्ज शो किया, और आपसे कल अगर कोई पूछेगा कि आपने ये एसेट कैसे बनाया, आप कहेंगे मैंने तो कर्ज लिया। लेकिन जब आप उस कर्ज के पीछे जाते हैं तो उस कर्ज के पीछे आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये इस कंपनी की हद तक तो ये बात है। लेकिन हुआ ये कि माजी में जब भी इस कंपनी को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की गई या इस पूरे फिसाड को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की गई तो फौरन उन इदारों को बंद कर दिया गया। 2000 के बाद तो ये सारा एक डील करके भाग गए। लेकिन उसके बाद जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, देखिए दो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब अगर चौधरी शुगर मिल के बिजनेसेस को देख लीजिए जाए, तो अगर चौधरी शुगर मिल अपने बिजनेस के मुताबिक शुगर एक्सपोर्ट करती है, अगर अपने वो परफॉर्मा में बताती है और स्टेट बैंक से उसको रिबेट भी मिलता है और सब्सिडी भी मिलती है, तो देखना ये पड़ेगा कि क्या फिजिकली कोई शुगर इंपोर्ट की इस कंपनी ने कि नहीं की, एक्सपोर्ट की कि नहीं की। अब जब आप उस रिकॉर्ड में जाएंगे और तमाम रिकॉर्ड्स को दिखाएंगे, बिकॉज यूजुअली ये प्रैक्टिस रही है और ये आपने JIT कराची वाले में भी देखा है, शुगर इंडस्ट्री के अंदर इन्फ्लेटेड शेयर सेल्स शो की जाती हैं और उस इन्फ्लेटेड सेल्स को शो करके आप अपना एक पूरा एक रेवेन्यू दिखाते हैं जो कि पेपर्स में होता है, इन रियलिटी नहीं होता। जब वो इन रियलिटी नहीं होता तो जब भी उसका फोरेंसिक होगा तो चीज जब ये शुगर एक्सपोर्ट हुई होगी तो कोई क्लियरिंग एजेंट होगा, रसीदें होंगी, किसी के पास गई होगा, प्राल का डेटा है, वो सारा डेटा से बाहर गया होगा। आप एक जगह तो फजिंग कर सकते हैं, आप हर जगह फजिंग नहीं कर सकते। असल अब सबसे बड़ा मसला ये है कि पहली दफा ये इदारे सारे इन सिंक हो गए ना, SCCP भी आजाद है। मैं इस पे एक और भी आता हूँ कि एक और ये तो 20 मिलियन चौधरी शुगर मिल के साथ रिलेटेड है। एक और ऑफशोर कंपनी भी बनी थी, ट्रस्ट बना था। वो कौन सा ट्रस्ट था, उसमें $10 मिलियन का क्या मामला था, और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के इल्म में अगर ये मामला है, ये किस तरह से इस चौधरी शुगर मिल के साथ लिंक होता है। और शेयर होल्डिंग, हसन नवाज ने कितने पैसे इसमें भेजे, एक तो SCCP ने लॉन्च की थी और कुछ 837 मिलियन या 870 मिलियन रुपीस हसन नवाज ने भेजे, कोई 41 मिलियन मरियम नवाज ने इस कंपनी में डाले पैसे। वो पैसे कहाँ से आए, शेयर होल्डर्स मजीद कौन है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ नाज़रीन, सेनेट चेयरमैन, उनका मुस्तकबिल कल क्या है, इस हवाले से नंबर्स गेम क्या कह रही है, वो भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर करें एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मरियम नवाज साहिबा और उनके कज़न नैब में पेश हुए थे, चौधरी शुगर मिल के हवाले से सवाल जवाब हो रहे थे। और जब मरियम बीबी से पूछा गया कि जनाब ये शेयर होल्डिंग आपके पास है और ये सारे मामलात हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो इसका कुछ इल्म नहीं है, मेरे दादा अबू वो शेयर्स में डील करते थे, तो उनसे पूछें। जिस पर नैब वाले यकीनन सरपटा गए। उन्होंने कहा जी उनसे हम कैसे पूछें। कॉफ़ी भी उन्होंने पी। और जो फॉरेन शेयर होल्डिंग का है कि जो फॉरेनर्स
से शेयर्स ट्रांसफर हुए मरियम बीबी के नाम पे, तो उसका भी उन्होंने कहा कि जी मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो एक घरेलू खातून हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का नहीं पता कि शेयर्स कैसे ट्रांसफर है। लेकिन बहरहाल नैब ने दोबारा 8 अगस्त को उनको बुला लिया है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, मैं ये डॉक्यूमेंट देख रहा था चौधरी शुगर मिल्स के, इसमें जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है इस वक्त वो मरियम नवाज साहिबा की है। जी देखें, जो इसका शेयर होल्डिंग की आपको पोर्टफोलियो नज़र आता है, दो चीज़ें इसमें अहम हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर पूरा शरीफ ख़ानदान मौजूद है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की फैमिली पूरी है, हसन है, हुसैन है, मरियम है, सारे इसी तरह, और नवाज शरीफ साहब खुद भी हैं। और इसी तरह से सेम चीज़ नज़र आती है शहबाज शरीफ साहब और अब्बास शरीफ जो तीसरे इनके भाई हैं उनकी फैमिली के। लेकिन जो सबसे बड़े बेनिफिशरी इसके अंदर हैं, जिनके बीच में ये एक फुटबॉल का मैच है, जिस तरह आपको याद होगा समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, फिर गोल हो जाता था, तो वो कोई यूसुफ अब्बास और मरियम के दरमियान ये चीज़ आंख मिचोली का खेल नज़र आ रहा है। तो बड़े बेनिफिशरी तो ये हैं। लेकिन अब बात ये है कि दो चीज़ें हैं इसमें। एक कंपनी लॉ का एक एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्लड रिलेशन के अंदर सेल ऑफ शेयर्स और इवन प्रॉपर्टी वो एक और मैटर है, उसमें गिफ्ट भी हो सकता है। इनके केस में जो चीज़ मुश्किल इनको पड़ी गई वो ये है कि ये ब्लड रिलेशन नहीं है। एक इसमें एक सऊदी नेशनल, अबू धाबी के एक नेशनल हैं, यूएई के नेशनल हैं सुवेदी साहब, वो तो ब्लड रिलेशन नहीं है, वो कोई 9-10 मिलियन शेयर इनको बेच रहे हैं। एक सऊदी वो जुमजुना साहब हैं, वो इनके साथ शेयर्स इनको दे रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। जब शेयर ले रहे हैं तो वहाँ इन्वेस्ट किया होगा, वो ट्रेल दिखाना पड़ेगा, और जब शेयर बेच रहे हैं तो किस कंसिडरेशन के एवज बेच रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा। ये नैब मेरी जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनसे मैंने मालूमात हासिल की, तो वो कह रहे हैं उनका शक है कि ये प्रॉक्सी इन्होंने नाम इस्तेमाल किया, जैसे इसहाक डार साहब ने शेख नयान का नाम इस्तेमाल किया था, कतरी खत लेके आए थे, ये नाम भी उसी तरह, और जैसे हुदैबिया में काजी फैमिली का नाम इस्तेमाल हुआ। नैब का शक ये है कि ये फर्जी नाम इस्तेमाल किए, प्रॉक्सी नाम इस्तेमाल किए। देखिए, लगता ये है कि चूंकि जिस वक्त कतरी खत आया था है तो ये प्रॉक्सी, मुझे नहीं लगता कि कोई एक शख्स उठ के सऊदी अरेबिया से या यूएई से या किसी और मुल्क से एक शुगर मिल के अंदर जो बदनाम ज़माना शुगर मिल है और कोई ख़ास बिजनेस भी नहीं कर रही उसमें इन्वेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, जब कतरी खत आया था उस वक्त इक़्तिदार में थे तो किसी ने खत दे दिया। मुझे नहीं लगता आजकल जब हालात है, पर अगर ये पैसे आए होंगे तो इसका बैंकिंग ट्रेल भी होगा। बिल्कुल होगा, और सिर्फ एक जगह से नहीं होगा, बैंक से होगा, स्टेट बैंक उसकी तस्दीक करेगा और फिर SSCB के पास आएगा। तो ये चीज़ दिखानी बड़ी लाजमी होगी। अगर ये चीज़ नहीं है तो ये तो हवा में नहीं हो सकता ना। मैं घर बैठे जो भी अपनी ड्राइंग बना लूँ कि जी मेरे पास इतने पैसे आए, इतने चले गए, वो इट डजंट मैटर, मुझे उसका कोई ट्रेल दिखाना पड़ेगा। बात यहाँ पे भी मुझे मनी ट्रेल, बयान हल्फी चल सकेगा इनमें से किसी का इस दफा? देखें, बयान हल्फी तब चलेगा जब उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होगा। बात यहाँ ही आएगी कि जिस तरह से पहले JIT के केस में और पनामा के केस में पूछा था कि अगर मिलियंस ऑफ दिरहम गए हैं तो क्या वो ऊँटों पे गए थे। एक अगर आपने UAE से मशीनरी उठा के सऊदी अरेबिया में लगा दी तो किस चीज़ों पे गई, उसका कोई बिल ऑफ लेडिंग, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ तो होगी, कागज़ पत्र तो होगा। अगर मुझे एक बात बताइए, अगर इमरान खान साहब के ऊपर एक आप केस करते हैं उनके एसेट्स के ऊपर, और वो आपको कैरी पैकर वो 80s के ज़माने के भी उन बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स ला के सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर देते हैं जो बैंक्स अब बंद हो चुके हैं, तो ये क्यों कर मुमकिन है कि एक बिजनेस फैमिली जो कि प्योरली बिजनेस फैमिली है, जिसके पास अकाउंटेंट्स की पूरी एक फौज है, उसके पास कोई ट्रेल नहीं है, ना वो लंदन वाली कंपनियों का ट्रेल है, ना सऊदी अरेबिया और इनकी कंपनियों का ट्रेल है, और तो और पाकिस्तान की कंपनियों का ट्रेल भी नहीं है। सो कॉल्ड ये पाकिस्तान की एक बिलियन। ये हो क्या रहा था? ये अगर ट्रेल नहीं है तो क्या ये एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन है? मनी लॉन्ड्रिंग, ये हुदैबिया पेपर मिल, इसहाक डार और इस केस के अंदर आपके सामने वाज़ेह हो जाना चाहिए कि आपने पूरा एक फसाड क्रिएट किया। आपने 90 की दहाई में एक कानून बनाया कि बाहर से आने वाला पैसा पूछा नहीं जाएगा, और उसके बाद से इस मुल्क में जो पैसा आया बाहर से वो इसी खानदान के बेनिफिट के लिए आया, और किसी का कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। अच्छा, इस हवाले से एक और ट्रस्ट डीड भी थी नाज़रीन, मूसा गनी की डीड, और इसमें भी $10 मिलियन का मामला है, और इसी खानदान की शुगर मिल्स के गिर्द ये ट्रस्ट डीड घूमती है, जिस हवाले से हमने 2016 में 16-17 में ये इशू रेज किया था, लेकिन क्योंकि हुकूमत नून लीग की थी उस पर सवाल जवाब नहीं हुए। तो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से पूछते हैं कि ये ट्रस्ट डीड और $10 मिलियन क्या ये भी इसी से लिंक्ड है किसी तरह? आइए देखते हैं। मूसा गनी और सऊदी शहरी के दरमियान इस ट्रस्ट को क्या कहा जाए? इस ट्रस्ट में
मूसा गनी ने तारिक शफी के बेनामदार का किरदार अदा किया। जी हां, वही तारिक शफी जिनके बारे में शरीफ खानदान के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में बयान किया कि वो मियां शरीफ के बेनामदार थे और गल्फ स्टील मिल में मियां शरीफ के बेनामदार की हैसियत से सामने रहे। अगर इस ट्रस्ट डीड को बगौर पढ़ा जाए तो ये ट्रस्ट डीड हुई तो मूसा गनी और एक अरब शहरी के दरमियान, लेकिन इस ट्रस्ट के तहत चौधरी शुगर मिल, रमजान शुगर मिल, हुदैबिया इंजीनियरिंग, हुदैबिया पेपर मिल्स, हमजा बोर्ड और हमजा स्पिनिंग मिल्स कर्जे हासिल करने की ख्वाहिशमंद थी और इस गर्ज से चाहती थी कि अरब बाशिंदा शेख अब्दुल गनी मुख्तलिफ बैंकों को गारंटी फराहम करे ताकि शरीफ खानदान की कंपनियां कर्जे हासिल कर सकें। ट्रस्ट के मुताबिक सऊदी शहरी $10 मिलियन की गारंटी देने पर तैयार हुआ, वो भी इसलिए कि कैश या सर्टिफिकेट जो कि उसके अकाउंट में वक्तन फवक्तन जमा करवाए जाएंगे। यानी कि मूसा गनी जो कि ट्रस्टी हैं, वो $10 मिलियन सऊदी बाशिंदे को अदा करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा $20 मिलियन, $10 मिलियन, ये भी एक ट्रस्ट डीड थी जिसमें शुगर मिल्स का आ रहा है। तो ये पूरा एक ऑपरेशन वेल प्लान ऑर्केस्ट्रेट किस तरह से किया गया, तारिक शफी का भी नाम आ रहा है इस ट्रस्ट डीड में। देखिए, ये जिस तरह ये जो शफी फैमिली है, जो कज़न्स हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, ये चौधरी शुगर मिल की जब इनकॉर्पोरेशन होती है तो उसमें भी शामिल थे, लेकिन जब इसके बाद कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद जब इंडस्ट्री लगती है और वो शेड्रन जर्सी से पैसे आते हैं, उस वक्त इनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और ये तो मतलब रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जो ये फैमिली इनके साथ की है, $10 मिलियन की ट्रस्ट डीड भी नैब देखेगी इसको। जी बिल्कुल, देखिए ये तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो पिछले माजी में मुख्तलिफ तरीकों से और बहानों से दबाए गए हैं। और अब ये मामला देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले माजी में इस मामले को जब खोला गया तो SECP की तरफ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से कंपनीज की इरेगुलरिटी का मामला था। अब मामला उससे बड़ा संगीन है। पहले तो कुछ कंपनीज की इरेगुलरिटीज और सस्पिशियस मामला था। अब SECP, FMU जो कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, दोनों की तरफ से जो चीज़ें आई हैं, और अब जब नैब में आ गया है तो मामला अब ये चोरी से डकैती की तरफ चला गया है। और SECP के मामले के बाद नैब का इस मामले को देखना बड़ा सीरियस है। बिकॉज देखिए, SECP में तो आप इरेगुलरिटी देखते हैं या कोई कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के अंदर देखते हैं या शेयर होल्डिंग के अंदर कोई मिसाइल देखते हैं। यहाँ तो चीज़ उलट हो रही है। यहाँ तो चीज़ ये है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और पब्लिक ऑफिस होल्डर के होते हुए आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रही है, आपकी जायदाद में इजाफा हो रहा है, और उसके लिए जो आपने एक फसाड क्रिएट किया है कंपनीज का, कॉरपोरेशंस का, शुगर इंडस्ट्री का, अपनी स्टील की इंडस्ट्री का, उसके पीछे आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ मामला भी टीटियों का है। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब के खानदान की टीटियां निकली हैं 2007 और 8 के बाद, लेकिन ये चौधरी शुगर मिल का मामला देख के लगता है ये मामला बहुत पुराना है और इस चीज में इस खानदान का जो एक्सपर्टीज हैं वो भी बड़े पुराने हैं। वो भी 90 के दहाई मैं से एक शुरू वक्फा लेता हूँ। और क्या FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो पाकिस्तान के साथ मुतालबात करिए, वो इसी वजह से हो रहे थे कि हमारे हुक्मरान खुद मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस का हिस्सा थे। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान के ऊपर जो कंप्लायंस लिस्ट है उसमें कुछ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस का जिक्र भी है। और जो चौधरी शुगर मिल की हमने आपको प्रोग्राम में दास्तान सुनाई मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जब पाकिस्तान के हुक्मरान खानदान खुद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस थे तो FATF की जो कंसर्न्स आ रहे, पाकिस्तान को पहले ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, ब्लैक की थ्रेट दी जा रही थी, ये इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा था। देखना बिल्कुल यही चीज़ थी कि मसला आइडेंटिफिकेशन का नहीं था। आइडेंटिफिकेशन तो आप जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी कर देते हैं। आप बहुत सारे मामलात में देखें कि FMU ने माजी में भी बड़े बुरे हालात में भी आइडेंटिफिकेशन की हुई है कि मनी लॉन्ड्रिंग है, सस्पिशियस मनी लॉन्ड्रिंग है। FATF में जहां आप ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में जाते हैं वो एक वजह से जाते हैं, परसुएंस बाय द स्टेट अथॉरिटीज़, कि आप उस मामले की छानबीन करते हैं और उसको उसके मंतकी अंजाम तक लेके जाते हैं कि नहीं। तो ये आलमी इदारों की नज़र में है कि एक केस आइडेंटिफाई होता है, लेकिन आइडेंटिफाई होने के बाद SECP चिट्ठी लिख के विड्रॉ कर लेता है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इस केस में गलती हुई है, इदारा एक्शन ले, तो नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के सामने कहता है जी कि मैं कोई एक्शन नहीं लूँ। इस वजह से आप ग्रे लिस्ट में जाते हैं और ब्लैक लिस्ट में जाते हैं, इन एक्शन की वजह से। इस वक्त भी जो FATF की डिमांड है वो ये है कि आप हमें ये बताइए कि जितने केसेस आइडेंटिफाई हो गए, वो आपको ये तो नहीं कहते कि आप जाके ढूंढें और आप केसेस बनाएं, वो कहते हैं जो केसेस आइडेंटिफाई हो गए हैं उसके ऊपर आपने एक्शन क्या लिया है। और ये वाला केस तो स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक का, उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। बिल्कुल, जो वर्ल्ड बैंक का स्टार प्रोग्राम है उसकी तरफ से आइडेंटिफाई हुआ है। इसके अलावा जो बाकी आपके केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जो हम बार बार कहते हैं कि हमने तो अभी तक उन केसेस को हाथ भी नहीं लगाया जो हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं, ये तो माजी का सबसे पहले की चीजें हैं जिनको हम प्रोसिक्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो यहां जमहूरियत खतरे में आ जाती है। मसला ये है कि रियासत का निज़ाम वहां बेहतर होता है जहां चोरी देखें हर जगह हो सकती है, लेकिन जिस चोरी की दादरसी हो, उस चोरी के ऊपर कार्रवाई हो, प्रोसिक्यूशन हो, मंतकी इंजाम तक पहुंचे, वो मैयज होते हैं जो मैयज होते हैं। बड़े से शहजाद अकबर साहब बहुत प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।